आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2. Then Z1 into Z2 is equal to A1 plus IB1 into A2 plus IB2. ओके, A1 into हो गया A2 plus IB2 plus IB1 A2 plus IB2. This is equal to A1 A2 plus I times A1 B2 plus I times A2 B1 minus I into I square is equal to minus 1. This is equal to B1 B2. तो A1 A2 रियल पार्ट हो गया, B1 B2 रियल पार्ट, तो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I टाइम्स A1 B2 प्लस A2 B1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिला। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I टाइम्स A1 B2 प्लस A2 B1। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट आ रहा है कम्युटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये होगा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। ओके, इसी तरीके से सेकंड जो आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको भी फॉलो करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रहा है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ओके, सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, थर्ड मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 इंटू Z। फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू A प्लस IB एंड 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस I0। ओके, तो Z इंटू 1 मिल गया A प्लस IB इंटू 1 प्लस I0। तो A इंटू हो गया 1 प्लस I0 प्लस IB इंटू मिल गया 1 प्लस I0। तो ये मिल गया आपको A प्लस IB, दिस इज इक्वल टू Z। ओके, क्लियर। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा ये ध्यान रखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये 2 जो है रियल नंबर है, अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना है। ओके, तो लेट Z इज इक्वल टू A प्लस IB एंड Z1 इज इक्वल टू X प्लस IY। ओके, देन Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1। 1 को लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस IB। Z1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं X प्लस IY। 1 इज इक्वल टू मिल गया 1 प्लस I0। क्लियर। तो यहाँ से ले सकते हैं, मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, a इंटू एक्स प्लस आई वाई
प्लस आई टाइम्स बी एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई जीरो। ओके, तो ये मिला ए एक्स प्लस आई टाइम्स ए वाई प्लस आई टाइम्स बी एक्स माइनस हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई जीरो। ओके, तो यहाँ से देखिए ये रियल पार्ट हो गया, तो ये मिला ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई टाइम्स बी एक्स। ओके, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई जीरो। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट ये रियल पार्ट हो गया, तो ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट इधर मिला 1 एंड इमेजनरी पार्ट हो गया बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब ये 2 वेरिएबल इक्वेशन मिल गया, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा आपको a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सॉल्व करने आना चाहिए आपको, एंड y इज इक्वल टू मिल गया माइनस टाइम b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू लिख सकते हैं, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इज इक्वल टू मिला था a प्लस आई बी, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एम आई कितना आया a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका हुआ, z इज इक्वल टू आई बी। ओके, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम डिनोट कर सकते हैं z इन्वर्स R1 अपॉन z। क्लियर? तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहीं पर दे रहा है फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गया 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया, a की वैल्यू मिला आपको 3, b की वैल्यू मिला -2, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 13। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया कितना, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 3 अपॉन 13 प्लस आई टाइम्स माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन 13। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया z इन्वर्स, ये आ गया 3 अपॉन 13 प्लस आई टाइम्स 2 अपॉन 13, या इसी को लिख सकते हैं 1/3 3 प्लस i2 या 2i। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के मिलेगा। ओके, इसी तरीके से देखिए भाई, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न। तो देखिए डिवीज़न हम कैसे निकाल सकते हैं, तो z1 अपॉन z2 ये डिवीज़न हो गया। ओके, या इसी को लिख सकते हैं z1 इंटू z2 इनवर्स। क्लियर? तो यहाँ से लेट z इज इक्वल टू a1 प्लस ib1, z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2। ओके, तो यहाँ से z1 की वैल्यू मिल गया a1 प्लस ib1 इंटू z इन्वर्स की वैल्यू ला सकते हैं, कितना आएगा a2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आई टाइम्स माइनस b2 अपॉन मिल गया
a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये a2 है। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस I टाइम्स a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसके बाद मिल रहा है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉन्जुगेट ध्यान रखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z is equal to a plus ib, then the conjugate of z is denoted by z bar and z bar is equal to होगा a minus ib, मतलब साइन जो होगा, कॉन्जुगेट जो होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है चेंज हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल z is equal to 3 minus 4i, then z bar is equal to 3 plus 4i, again z is equal to minus 2 plus 3i, then z bar is equal to, ये साइन सेम रहेगा रियल पार्ट का, ये हो जाएगा -2 minus 3i। ओके, तो यहाँ से ध्यान रखिए, और ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसको आप प्रूव करके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट क्या मिला, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा है z बार होल बार इज इक्वल टू z, तो z इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, a प्लस आई बी, z बार इज इक्वल टू मिल गया a माइनस आई बी, अगेन इसका बार लेंगे z बार होल बार, तो ये मिलेगा a प्लस आई बी, दिस इज इक्वल टू z। ओके, इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, तो z इज इक्वल टू मिल गया a प्लस आई बी ले रहे हैं, z बार इज इक्वल टू मिल गया a माइनस आई बी, देन z प्लस z बार इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, 2a मतलब हो गया 2 टाइम्स a रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ z। ओके, क्लियर। इसी तरीके से ले सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है इसका, z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी, दिस इज इक्वल टू 2ib, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, रियल पार्ट a। ओके, सो दैट थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, z इज इक्वल टू z बार, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू प्योरली रियल, प्योरली रियल। कैसे भाई, 2 प्लस i0 इज इक्वल टू 2 प्लस i0 ही होगा, 2 रियल है। यहाँ भी इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो 2 माइनस i0 होगा। ओके, मतलब ये तभी होगा जब दोनों पार्ट क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तभी z इज इक्वल टू z बार होगा। क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं।
इसी में आ रहा है Z1 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये प्रूफ आपके लिए दे रहा हूँ। क्लियर? ओके। इसके बाद फिर हम मॉडुलस दे रहा है भाई, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सारा इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं आज। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी, देन मॉड ऑफ Z, ये मॉडुलस कला है। मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर। अब रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है भाई A, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। तो जितने भी प्रॉपर्टी है इसको ध्यान से बनाइए और कल हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।